सो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 को। और यहीं मैं बता दूं कि एग्जाम्पल नंबर 17 और 18 अपने आप में एक अलग पैटर्न है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए, क्वेश्चन ये है कि दो नल हैं ए और बी, वो एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। नल लगे हुए हैं टैंक के ऊपर और वो क्या कर रहे हैं कि 30 मिनट में भर सकता है नल ए, और नल बी जो है 40 मिनट में भर सकता है। लेकिन तीसरा नल जो लगा हुआ है सी, वो उस टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए देखते हैं। उससे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर ये हमारा टैंक है, ये हमारा टैंक है, मान लीजिए ये हमारा टैंक है, और इसमें क्या हो रहा है कि दो नल लगे हुए हैं, एक नल ये, एक नल ए, ये ए और ये बी। इसको जो है वो क्या लगता है 30 मिनट लगता है, और इसको जो है 40 मिनट लगता है इसको भरने में, अगर ये अकेले भरते हैं तो। लेकिन एक जो नल लगा हुआ है सी, वो अगर इसको खाली करना चाहे, यहीं से अगर हम खाली करना चाहें तो इसको लग जाता है 60 मिनट का समय। 60 मिनट का समय ये लग जाता है। आइए अब इनके डेटा के हिसाब से हम, अगर इन तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो इसको भरने में, इस पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो दिया है क्या, दिया है नल ए द्वारा 30 मिनट में, नल ए द्वारा 30 मिनट में टंकी का भरा गया भाग, टंकी का भरा गया भाग बराबर एक टंकी, पूरा एक टंकी वो भर लेता है, पूरा एक टंकी भर लेता है वो। एक अकेले की क्षमता कितना है 30 मिनट में इस टंकी को भरने का, तो 30 मिनट में क्या कर लेता है, पूरा एक टंकी को भर लेता है। इसलिए ए द्वारा हम 1 मिनट का निकालेंगे। याद करिए पहले ऐसे करते थे, कई बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखा है शुरुआती वीडियोस में। वही काम हम करेंगे कि ए द्वारा 1 मिनट में भरा गया क्या हो जाएगा, भरा गया भाग। तो 30 को जब हमने 1 बनाया होगा तो 30 में क्या किए होंगे, हमने 30 का भाग दिया होगा। तो 30 का भाग जब हम इधर दिए तो इधर भी देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1/30 टंकी बराबर 1/30 टंकी, या आप 1/30 लिख के चलेंगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/30 टंकी। इसी तरह दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, ये पहला नंबर केस, दूसरे नंबर पर नल बी द्वारा 40 मिनट में भरा गया भाग क्या है, पूरा एक टंकी भर लेता है वो, एक टंकी। इसलिए फिर से नल बी द्वारा 1 मिनट में भरा गया भाग क्या हो जाएगा, बोलिए स्टूडेंट, भरा गया भाग क्या हो जाएगा 1/40। 1/40 भाग जो हो जाएगा वो टंकी का वो भर सकता है, 1/40 टंकी। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, नल सी द्वारा ये खाली करने का काम कर रहा है, 2 भर रहे हैं तो 1 खाली कर रहा है, इस तरीके का केस हमें मिलेगा। नल सी द्वारा 60 मिनट में खाली किया गया भाग, कितनी क्षमता है इसकी, 60 मिनट में कितना खाली कर सकता है, पूरे एक टैंक को खाली कर सकता है, उस पूरे एक टंकी को खाली कर सकता है। तो एक टंकी को खाली कर सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं 1 मिनट में, इसलिए 1 मिनट में खाली किया गया भाग बराबर क्या हो जाएगा 1/60 टंकी, 1/60 टंकी। अब ये हो गई बातें, ये इतनी बातें हमें दी गई है और हमने अपने तरीके से निकाल लिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए, बी और सी तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितना समय लगेगा भरने में। स्टूडेंट देखिए यहीं से कि ए क्या करेगा, भरने का काम करेगा,
बी भी क्या काम करेगा, भरने के काम करेगा। दोनों की अपनी अपनी क्षमता है कि 1 मिनट में ये 1/30 टंकी को भर सकता है और ये 1 मिनट में 1/40 टंकी को भर सकता है। और नल सी जो है इसको खाली करने का काम करेगा और इसकी क्षमता है कि ये 1 मिनट में 1/60 टंकी को खाली कर सकता है। तो खाली कर सकता है मतलब कि क्या, माइनस होना, भरना मतलब कि जुड़ना, इसमें आके पानी जुड़ता जाएगा और इसमें से निकलता जाएगा, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये दोनों जुड़ेंगे और ये उसमें से घटा दिया जाएगा, तो जो आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, टंकी को भरने में लगा समय हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसको कैसे हमें बनाना है। अब तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः जब नल अब यदि नल ए बी व सी तीनों को एक साथ चालू किया जाए तब 1 मिनट में टंकी का भरा गया भाग बराबर, कौन कौन भरने में सहायक होंगे, नल ए, तो ये कितना भरेगा 1/30, और कौन भरेगा 1/40 टंकी नल बी के द्वारा, लेकिन 1/60 जो हैं वो खाली कर देगा नल सी। तो भरा गया भाग यहाँ से निकल जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 120, क्योंकि 120 एक छोटा नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। तो 120 को अगर 30 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 4, धन 120 को अगर 40 से भाग देंगे तो आएगा 3, और 3 का अगर 1 से गुणा कर देंगे तो 3, माइनस 60 को अगर 120 को 60 से भाग देंगे तो 2 को 1 से गुणा करने पर 2। यहाँ से आ जाएगा ये स्टूडेंट 5/120 टंकी का हिस्सा है ये। कब, 1 मिनट में भरा गया भाग, कब, अब जब यदि ए बी सी तीनों एक साथ चालू कर दिया जाए। क्या आपको 5/120 टंकी पूछा गया है, आपको तो एक पूरे टंकी को भरने में लगा समय पूछा गया है। तो अगर मुझे इसको एक पूरा टंकी बनाना है तो याद करिए क्या करते हैं हम, इसको ट्रांसफर जब कर देंगे तो टंकी का दोस्त कौन है, टंकी का दोस्त है मिनट। ये कार्य है एक तरह के, एक कार्य जब लेते थे तो क्या करते थे, कार्य को अगर हम ट्रांसफर कर देते थे तो इधर किसके साथ आता था, मिनट के पास आ जाता था। तो वैसे ही अगर मुझे एक पूरा टंकी अगर लेना है तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, अतः इसलिए 120/5 मिनट में 120/5 मिनट में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1 टंकी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा सवाल आता है यही कि आखिर इसको कन्वर्ट कैसे करें। तो स्टूडेंट फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपको पूछा गया है क्या, 1 टंकी। यहाँ पे तो 5/120 टंकी है, तो ये तो पार्ट्स में है, आपको तो पूरा टंकी भरने का समय चाहिए और 1 मिनट में दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इस 5/120 को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो टंकी तो बन गया 1, और ये ट्रांसफ़र होके किधर जाएगा, ये जाएगा आपके मिनट के पास, और जब मिनट के पास जाएगा तो 1 के साथ हो जाएगा गुना, और 1 के साथ जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 120/5, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कभी भी आपका फ्रैक्शन जब ट्रांसफ़र होता है इस तरीके से तो अंश और हर आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वाला पार्ट होता है, क्योंकि हमने देखा है कि अधिकतर यहीं पे आके या तो स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ देता है या किसी तरह का मिस्टेक कर बैठता है। तो यहाँ पे 120/5 मिनट में टंकी का भरा गया भाग, तो यहाँ से अब दूसरे तरीके में मैं लिख सकता हूँ, या एक टंकी को भरने में लगा समय, एक पूरे टंकी को भरने में लगा समय बटे बराबर 120/5 अर्थात 24 मिनट, आप सॉल्व करेंगे 24 मिनट आएगा। अंत में आप यहाँ फिर से लिखेंगे कि नल ए बी सी तीनों को चालू करने पर, एक साथ चालू करने पर
एक टंकी को भरने में 24 मिनट लगेंगे। ये आपका आंसर। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल इस चैप्टर का, एग्जाम्पल नंबर 18, जो कि रिलेट करता है इसी तरह के पैटर्न पर।